हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन सीखो सिखाओ वाई के रियांस में एक बार फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। बेसिक रूल्स भी बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपके जो ग्रामर है उसके जनक कौन है, उसके पिता किसको कहा जाता है, किसने अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत की थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में उनके बारे में जरूर बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश को सीखने से पहले आपको किन चीजों की जरूरत है, आपको क्या चीजें आना जरूरी है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि आपके सामने ये एक टेबल लिखा हुआ है और जिसको हिंदी में वर्णमाला है ये आपकी, और आप इसको ये सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसको क्या क्या कैसे स्वर जो अलग लिखे हुए हैं, व्यंजन अलग लिखे हुए हैं, उनकी मात्राएं क्या होती है। वैसे ही अंग्रेजी के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको मिला करके कुछ शब्द बनते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हिंदी के लेटर्स और इंग्लिश के लेटर्स के बारे में कि इनका आपस में क्या मिश्रण है। और साथ ही हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं तब तक आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, इनको याद करने की कोशिश करें। कोई भी स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि हम तो बड़ी क्लास में आ चुके हैं, 10th में है, 12th में है या एक्स्ट्रा क्लास में आ चुके हैं तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना जिस चीज़ का आप रिवीजन करते हैं उतना वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, और याद रहेंगी तो आपकी लाइफ हमेशा सही रहेगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें और समझें कि आज हम आपको जो बता रहे हैं वो आपके एजुकेशन में कितना महत्व रखता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लगातार वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए लेटर्स लिखी यानी वर्णमाला लिखी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में इसको अल्फाबेट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला इसलिए कहते हैं क्योंकि सब अक्षरों को एक साथ लिखा जाता है। जैसे एक फूल को साथ जोड़ देते हैं तो एक माला बनती है, उसी प्रकार से जब अक्षरों को क्रम से हम साथ में लिखते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहां पर मैंने अक्षर भले ही नहीं लिखा, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि सब आपके लिए अक्षर ही है। लिखने वाले अक्षर जो है वो आपके स्वर के रूप में ये हैं। मात्रा के रूप में आपको जो स्वर की मात्रा लगानी है आपको किस रूप में, वो ये लिखी हुई है आपकी। और जो व्यंजन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं कि स्वर आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ ऋ, ये सबके आगे इनकी अंग्रेजी लिखी हुई है कि किसकी अंग्रेजी आपको क्या लगानी है। साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके जो मात्राएं होती है इनमें कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये भी नहीं पता होगा कि छोटी की मात्रा क्या है, बड़ी की मात्रा क्या है। तो मैं थोड़ा सा बोल कर बता रहा हूं आपको कि ये बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा के लिए आपको आई लगाना है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई लगाना है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाना है, और बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको डबल ओ लगाना है। जो ऋषि वाला ऋ होता है उसमें जो रा होता है आप 3 प्रकार से लगा देते हैं। जैसे एक इस तरीके से लगाया, दूसरा पृथ्वी में लगाते हैं, तीसरा कार्य में जो हम इस्तेमाल करते हैं या प्रकार में जो इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब के लिए आपको आर ही लगाना है। लेकिन आर को कैसे कैसे लगाना है वो आपके शब्दों के उच्चारण पर डिपेंड करता है। जैसे आप शब्द को बोलेंगे उसके हिसाब से आपको उसको वहां पर लगाना होगा। साथ ही आपको बताते हैं कि लिखने वाले जो व्यंजन होते हैं इनमें आपको क्या करना है, जो आपके व्यंजन है सभी सामने रखे आपके, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस अक्षर का किस अक्षर का जो अंग्रेजी है वो क्या है। और यहाँ पर सारे अक्षर जितने थे मैंने लिख दिए, ये आपको सब आप इसको एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोक करके भी आप इसको देख सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमने रूल बनाया है। रूल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शायद ये सोचने शुरू कर देंगे कि ये तो 12 खड़ी जैसा कुछ है। हालांकि आपके सामने 12 खड़ी जैसा ही आपको महसूस होगा, बट ये 12 खड़ी से कुछ थोड़ा सा अलग है, यानी डिफरेंट है। चीजें लिखी हुई होती है लेकिन उनको समझाने वाले और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं आपको इन नियम के माध्यम से इसको ये आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला नियम है आपका, जब कभी हिंदी के 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ लिखे हो, 2 हो या 2 से ज्यादा, मान लीजिए या तो लिखा हो कम, क्या लिखा हो कम, या फिर लिखा हो कमल, यानी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तथा उनमें किसी भी मात्रा का प्रयोग ना हो। जैसे इनके अंदर इनमें से कोई भी मात्रा इस्तेमाल नहीं की गई है, कोई आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में कोई भी मात्रा इस्तेमाल नहीं की गई हुई है, तो आपको उन अक्षर के बीच में एक को मात्रा के रूप में लगा देते हैं। किसके रूप में? मात्रा के रूप में। किसको लगाएंगे? ए को। और लेकिन ए का अर्थ पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन ए का अर्थ पढ़ा नहीं जाता। तो मैं पहला थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि कोई भी हिंदी का लेटर्स ऐसा नहीं है
कि जिसमें आप आ का उच्चारण ना करें, यानी स्वर से बिना बने, चाहे वो अक्षर हो या शब्द हो, उसके अंदर स्वर हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कि आपका यहां पर है, मान लीजिए मैंने कोई शब्द लिखा, ये मैंने आपका माँ लिखा है। अगर इस माँ को आप हिंदी के अनुसार अगर अलग अलग करके देखते हैं तो ये आपका बन जाता है, ये आपका माँ प्लस आ। समझ में आया? यानी कि एक लेटर, संपूर्ण लेटर बनाने के लिए आपका पहले जो लेटर होता है वो आधा माँ होता है, यानी हलंत जहां पर लगा होता है उसको हम आधा अक्षर बोलते हैं, प्लस आ यानी स्वर वहां पर हमारा मौजूद रहता है, तो इसको बराबर कर देते हैं तो बनता है हमारा माँ। उसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी लिखते हैं जहां पर मात्रा नहीं होती, तो इसकी अगर हम अंग्रेजी बनाएं तो ऐसा नहीं कि एम को हम आधा बनाते हैं, तो एम को पूरा बनाएंगे, तो एम पूरा बनाने के बाद में प्लस अगर ए लगा रहे हैं तो बराबर क्या बना आपके सामने है, यानी एम ए, लेकिन इसका अर्थ आपको मां पढ़ा जाएगा। तो अंग्रेजी में जो उच्चारण है और प्लस अगर आप किसी चीज का अर्थ लिखते हैं तो थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके सेंस पर, कि आप अपने सेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसको किस तरीके से आपको वहां पर बोलना है। और अंग्रेजी में जितना अच्छा आपका उच्चारण होगा, जितना आप अपने शब्दों को सही प्रकार से बोलेंगे, उतना ही आपकी अंग्रेजी हमेशा ठीक होती जाएगी। तो आज हम आपको यहां पर ये बता रहे हैं कमल के बारे में। मान लीजिए कमल लिखा है, क्या लिखा है? कमल। अब यहां पर इन दोनों लेटर्स के बीच में, यानी दोनों अक्षर के बीच में कोई भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जो लेटर लिखा है का, तो का के लिए हमने के लिखा है, तो यहां पर के लिखेंगे, और फिर उसमें जब इनकी दोनों के बीच में कोई मात्रा ना होने की वजह से हम यहां पर ए लिखेंगे। और फिर अगर देखते हैं ये दोनों लेटर्स, तो इन दोनों के बीच में कोई मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहां एम लिखने के बाद फिर ए लगाते हैं और फिर एल, तो इस प्रकार से ये कमल होगा। कोई भी इसको कामल या कमाल या कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करे। हालांकि ये कहीं कहीं बच्चे क्या करते, कभी कभी गलतियां इतनी कर देते हैं चीजों को समझने में, कि उनको समझ में आया कि यहां पर अगर हमने मात्रा नहीं लगाई है किसी चीज की, तो वो वहां पर किसी भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी किसी भी मात्रा का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे, तो आप इसको के एम एल ही बोलेंगे, इसको कमल नहीं बोल सकते, इसको कमल नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना स्वर के और व्यंजन के मिले, बिना स्वर और व्यंजन के मिले कोई भी शब्द नहीं बनता है। यानी कि एक शब्द बनाने के लिए आपको इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पर साथ में, कि आपका मान लीजिए एक नाम आ जाए अनस। क्या आया नाम? अनस। अनस। तो अब अनस में आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो पहला लेटर है ये अपने आप में एक स्वर है। पहला जो लेटर है ये अपने आप में एक स्वर है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये पहला लेटर आपका स्वर है। तो इसका जो आप यहां पर लिख देंगे, और कहा गया था आपको ऊपर वाले नियम के अनुसार कि दोनों में कोई मात्रा ना हो, लेकिन यहां पहले से जब एक हमारा स्वर मौजूद है तो वहां पर आप किसी भी एक का दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, आप फिर इन दोनों लेटर्स के बीच में देखते हैं कि इनमें कोई मात्रा है या नहीं, तो आप यहां पर एन लगाएंगे, और जब मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और फिर इस प्रकार से आपका अनस हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूं आपको? देखिए, आपको थोड़ी सी जो दिक्कत अगर कहीं आए या चीजें समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर आप हमारी आपके द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उस चीज को आपको मैं समझा दूं। अब इसका नियम नंबर का लिखा कि जब कभी हिंदी का एक व्यंजन आधा लिखा हो, आधा मतलब इस प्रकार से, जैसे हम कोई शब्द लिख देते हैं न्याय, और दूसरा व्यंजन पूरा हो, यानी पहला आपका व्यंजन आधा है और उसके बाद व्यंजन आपका क्या है? पूरा है। और अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आपको आधे व्यंजन की अंग्रेजी जब आप बनाएंगे इसकी, तो सबसे पहले आपको इस आधे व्यंजन की अंग्रेजी लिखनी है, फिर उसके तुरंत बाद पूरे व्यंजन की अंग्रेजी। अब यहां पर आधा व्यंजन लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एन को आधा बना दें, एन को आधा मतलब ये छोड़ दें, नहीं कर सकते ना। अंग्रेजी में तो जैसा पूरा लिखा है उसको वैसा ही पूरा लिखना पड़ता है। तो अब आप एन को पूरा लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आपको तुरंत बाद जो या लिखा है उसकी अंग्रेजी लगानी है, क्योंकि नियम यही कहता है कि पहले आपको जो आधा व्यंजन है, यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आधे व्यंजन की अंग्रेजी, जो आधा व्यंजन है उसकी अंग्रेजी आपने लिखी, फिर तुरंत आपको पूरे व्यंजन की अंग्रेजी लिखने के बाद आप किसी मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो मात्रा दे रखी होगी आप उस मात्रा का इसमें इस्तेमाल
करेंगे। जैसे यहाँ पर आ का डंडा लगा हुआ है तो ए लगाएंगे और उसके बाद वाई। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होगा कि जैसे मैं आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सारे शब्द, सारे लेटर्स बोल रहा हूं तो ये लगने शुरू हो जाता है कि पता नहीं कहाँ मतलब इतना लो में जा रहे हैं कैसा। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें सच में पता नहीं होती हैं कि इसको हमें बोलना क्या है, कौन सी मात्रा क्या है, ताकि आपका ध्यान उन चीजों पर जा सके और आप इनको ठीक से पढ़ सके। मैं इसीलिए इनको बार बार आका डंडा या छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको बेहतर तरीके से समझे। ठीक है, तो अब आप आगे देखिएगा। आगे मान लीजिए एक शब्द और ले लेते हैं हम, आनंद। आनंद, आनंद में आप देखो, आनंद में यहां पर बड़ा पहले से मौजूद है तो आप डबल ए ही लगाएंगे। हालांकि मॉडर्न टाइम आ गया है तो एक ए लगा देते हैं, लेकिन जो सही उच्चारण होता है यानी सही शब्द लिखना होता है, जैसे डबल अगर डबल आ आपका शुरू में लिखा है तो आपको डबल ए ही लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे आपका है आनंद। अब इसमें इनके बीच में कोई मात्रा का गैप नहीं है क्योंकि स्वर पहले से ही मौजूद था, तो यहां पर ये पूरा हो चुका है। बट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है। अब मैंने, आप कहेंगे कि सर आपने बताया था आधा अक्षर आए तो पहले आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि आधे अक्षर से पहले अक्षर आपका क्या है, पूरा है। क्या है, पूरा। तो पूरे अक्षर की अंग्रेजी हमने यहां पर लिखी और जब इनमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको यहां पर ए लगाना है। ठीक है, उसके जस्ट बाद अब आप यहां पर आते हैं तो आधा ना के लिए आपको एन लगाना है, जस्ट उसके तुरंत बाद दा लगाना। इस प्रकार से आपका ये आनंद बनता है। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। और मैंने आपको अभी जैसा बोला था कि आप जितने शब्द का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही प्रकार से बोलेंगे, उतना ही आपको अंग्रेजी समझने में और पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसा कि अब आपके लिए यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, कार्य। क्या लिखा है, कार्य। तो अब ये आप जब इसको बनाएंगे तो का के लिए आप के लगाएंगे, आ का डंडा पहले से मौजूद है तो ए लगाएंगे। अब यहां पर या लिखा है, लेकिन या से पहले हम क्या शब्द बोल रहे हैं हमको वो लगाना है। और जैसा कि नियम था भी कि पहले आधा अक्षर, तो यहां पर जो रा है वो आधे अक्षर के रूप में मौजूद है। किसके रूप में मौजूद है, आधे अक्षर के रूप में मौजूद है। तो यहां पर आपको रा लिखना है और उसके जस्ट बाद वाई लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा कार्य। उसी प्रकार से एक शब्द ले लेते हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद। अब इसको बनाते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले डबल आ लिखा है तो उसको लिख लेते हैं वैसे ही। और जो एस सा है इसके लिए हम देख लेते हैं कहां लिखा है हमारा, हाँ यहाँ। इसके लिए हमको एस एच लगाना है तो एस एच लगा देते हैं। अब इसके ऊपर जो मात्रा लगी है वो लगी है बड़ी की। कौन सी, बड़ी की। तो बड़ी की मात्रा लगी है तो हमको यहाँ पर डबल ई लगा देते हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वाह लिखा है तो वाह फट से लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है शब्द आसिर। आसिर यानी रा, इनके बाद रा की आवाज आ रही है तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, रा लगाएंगे। उसके बाद आपको ये वी लिखना है और फिर आपको आका डंडे का इस्तेमाल करना है, फिर दा। इस प्रकार से ये आपका आशीर्वाद शब्द पूरा होगा। ऐसा ही एक लेटर और है जिसको आप बोलते हैं ये कृष्णा। तो आपके वॉइस पर डिपेंड करता है। यहां पर देखिए किसी भी मात्रा का इस शब्द में इस्तेमाल नहीं है स्टार्टिंग में, हालांकि लास्ट में है। तो अब आप इसको जब बोलेंगे तो के पहले लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो रा है वो बाद में है, पहले नहीं है, रा बाद में। तो जब बाद में जो चीज है होगी तो उसको आप बाद में ही लिखेंगे। तो पहले पूरे अक्षर आपका ये का आया, उसके जस्ट बाद आपका रा आया। ठीक है, अब आपकी वॉइस पर डिपेंड करता है, आपकी आवाज पर डिपेंड करता है कि आप इसमें आय का इस्तेमाल करेंगे या ए का। तो अगर आप कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा, तो आप यहां पर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके लिए आधा शाह है तो एस एच, और अड़ा के लिए आपको बताया कि एन का इस्तेमाल करना और ए, कृष्णा। और आपने यदि इसको कृष्णा बोलना है, कृष्णा, क्या बोलना है, कृष्णा, तो कृष्णा में आपके आर ए एस एच एन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप ए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपकी वॉइस पर डिपेंड करता है कि आप लेटर में किस कौन से लेटर का कैसे इस्तेमाल यहां पर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके शब्द होते हैं, ये रूल जो मैंने दोनों आपको कराए हैं, इन दोनों रूल्स के अलावा अंग्रेजी में लिखने में आपको कोई नया रूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको यहीं पर अभी समझा कर दिखाता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इनको बताने का मतलब मेरा यही है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको अपने नाम के अलावा
अपने पेरेंट्स के नाम नहीं आते, अपने गांव का नाम नहीं आता, अपना तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना इंडिया यानी जो भारत है उसके बारे में, कंट्री का नाम ठीक से लिखना नहीं आता है अंग्रेजी में। और कंट्री भी अगर बोल दे शब्द तो नहीं लिखा, नेशन, ये सब चीज शब्द नहीं लिखे जाते हैं। तो उनके लिए इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो अगर ये कर लेते हैं तो उनको पढ़ने में भी काफी हेल्प होगी। ये अभी लिखने वाले लेटर्स हैं, मैं लिखने के हिसाब से बता रहा हूं आपको। आगे जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको पढ़ने वाले लेटर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से लेटर्स के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जैसे रामेश्वरम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, मात्रा आ की है तो ए लगाएंगे। जिस लेटर पर जो मात्रा लगी होती है उस मात्रा की अंग्रेजी हम हमेशा बाद में लगाते हैं, पहले उस अक्षर की अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो माँ के लिए हम एम लगाएंगे। इस पर हमारे छोटे ए की मात्रा किस लगी है, किसके छोटे की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर हम ई का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आधा शाह लिखा है तो आधे शाह के लिए भी आपको एस एच लगाना है, और उसके तुरंत बाद ये आपको वी लिखना है, चिमटे वाला वी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये आधा है और ये पूरा है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कोई मात्रा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये दोनों लेटर क्या है, पूरे हैं। तो यहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे, और वैसे ही इन दोनों लेटर्स के बीच में किसी मात्रा का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप यहां पर भी आर के बाद ए का इस्तेमाल करेंगे और फिर एम, यानी इस प्रकार से आपका हो जाएगा रामेश्वरम। तो आप कितना भी बड़ा शब्द आपका हो, अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं इन नियम को, तो आप आसानी से बना लेते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स यही उद्देश्य था कि मैं आपको वो चीजें कराऊं जो आप अभी तक नहीं सीख पाए। ऐसा नहीं है कि YouTube चैनल पर अभी सेंटेंस नहीं होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा, सिंटैक्स नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, या कंबाइंड नहीं होगा, या फिर आपका पीसीएस नहीं होगा। पीसीएस मतलब आपका डिग्रीज नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन जिसकी जरूरत हमें जैसे जैसे होगी हम उन चीजों को पहले लाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगता था कि आपको इन चीजों की होगी, क्योंकि जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको भी मैंने नोटिस किया है, तो उनको अभी भी नाम लिखने में, अगर कोई सेंटेंस बोल दिया जाता है तो उनकी स्पेलिंग्स नाम लिखने में बहुत ज्यादा वो इश्यूज करते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज आपकी क्लियर करूं, लेकिन मैं आपके हित में ही रखकर जितनी वीडियो बनाऊंगा आपके हित में ही रखकर बनाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखें और समझें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना आपको है, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी खास बातें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी के जनक का नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में यदि आप अंग्रेजी ग्रामर के जनक का नाम जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।